हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू स्टडी इज रनिंग वेरी वेल. स्टूडेंट्स, today's topic is change into voices, active voice into passive voice. This is very important topic both for student who is studying in 9th, 10th, 11th and 12th, graduation and so on and so forth. This is equally important for those who are preparing for various competitive examinations like SSC, CGL, railway, banking and even those who are preparing for civil services. So students, today's topic आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सभी के लिए एक कक्षा में जो 9th 10th या दूसरी एकेडमिक क्लासेज में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही. ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है. तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो बहुत सारे रूल्स हैं, जो बहुत ही वर्डन, बहुत ही परेशान करने वाले लगते हैं, आज मैं केवल 2 या 3 लाइनों में ही बताऊंगा और ये बहुत ही सरल और सिंपल होने वाला है. तो जुड़े रहिए मेरे साथ. देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस किस का बनाया जा सकता है. सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, यानी कर्ता मेन होता है. सब्जेक्ट और सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही सबसे आगे लिखा जाता है, जैसे कि राम सेंग ए सॉन्ग. दूसरी ओर हम देखेंगे पैसिव वॉइस में, इसमें कर्म कारक कहते हैं, यानी इसमें केवल ऑब्जेक्ट को आगे लिखा जाता है और उसी को सब्जेक्ट बना दिया जाता है. इसी का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो ए सॉन्ग इज संग बाय राम. इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. अब देखते हैं हम अलग अलग इसके कितने नियम हैं, कितने तरीके से हम इसको, कितने नियमों का फॉलो करके हम पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं. सबसे पहला काम, कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखते हैं. नंबर 1, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म. ध्यान रखना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, टेंस चाहे कोई सा भी हो. कर्म जो पहले करता था उससे पहले अब हम बाई लगा देंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि हमको बाई लगाना है. तो ये 3 नियम अगर आपने समझ लिए तो पैसिव वॉइस आपको फिंगर टिप पर रखने वाले हैं, बहुत ही ईजी होने वाले हैं. लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले एक जानकारी और दे दें आपको. यदि आपको टेंसेस ठीक से नहीं आते तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होगी. तो यदि आपने ट्रांसलेशन बनाना नहीं सीखा है, टेंसेस का भी आपको बेसिक जानकारी भी नहीं है, तो मैंने टेंसेस पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हुए हैं. आप एक बार उन वीडियोज़ को देखें और अपने टेंसेस को समझें, उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना सीखें. देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम एक्टिव वॉइस को समझते हैं. एक्टिव वॉइस में जो ट्रांसलेशन, जिनकी हम टेंसेस की बात करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और ऑब्जेक्ट. ये 3 चीज़ें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे. जैसे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे. हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एक्टिव वॉइस में भी थी, अब वो पैसिव वॉइस में भी एज इट इज़ रहेगी. मेन वर्ब यहाँ चेंज होती रहती है टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये यहाँ जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी. उसके बाद हमको बाई लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट हमको यहाँ लगा देना है. अगर ये स्ट्रक्चर हम एक लाइन वाला याद कर लिया तो सारे पैसिव वॉइस अभी अभी हमारे फिंगर टिप पर रखने वाले हैं और हम कभी भी पैसिव वॉइस को भूल नहीं पाएंगे. आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हम टेंसों में भी डिस्कस कर चुके थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी पैटर्न क्या होता है. सबसे पहले हम देखिए गाइस, जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्ट लगाएंगे. उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, आर, एम, जनरली हम एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो डू या डज लगाते हैं, अफर्मेटिव में नहीं लगाते. लेकिन यहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम लगानी पड़ेगी. इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम आई के साथ लगाएंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट. एक एग्जांपल से जाना है, राम सिंग्स ए सॉन्ग. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है. कैसे बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में? तो ये जो ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे लगा दिया हमने और यहाँ सब्जेक्ट बना दिया. ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग हमने इज को लगाया, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद बाई और राम. इस प्रकार से ए सॉन्ग इज संग बाई राम. बड़ी इजीली हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं. उसके बाद देखें, दे रीड द रामायण.
ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एक सेंटेंस है। अब इसका पैसिव बना के देखते हैं। तो द रामायण जो कि ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पैसिव वॉइस हमने सब्जेक्ट बना दिया द रामायण। उसके बाद रामायण के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म रेड, उसके बाद बाई और दे का हमने ऑब्जेक्ट देम बना दिया। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या बन के तैयार हुआ, द रामायण इज रेड बाई देम। आगे बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज आर एम जो अफर्मेटिव में भी आता है, यहाँ केवल एक नॉट नया जो वर्ड हमको जोड़ना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम देखिए पैसिव कैसे आसानी से बनाते हैं। जैसे ही डज नॉट रीड अ लेसन, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ए लेसन है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस के लिए, ए लेसन इज़ नॉट रेड बाई हिम। दूसरा एग्जाम्पल देखें, यू डू नॉट टेल ए लाई, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ए लाई है, इसको हम पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बना देंगे, ए लाई इज़ नॉट टोल्ड बाई यू। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखे। आगे बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यानी वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्या शब्द सबसे आगे आता है, तो उनकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज हम एक्टिव वॉइस में लगाते हैं, पैसिव वॉइस में हम इज आर एम को सबसे आगे लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो पीछे सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट यहाँ बना देंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैटर्न हमारा सेम बार बार वही रहेगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल से, डज ही फ्लाई फ्लाई द बैलून्स, डज ही फ्लाई द बैलून्स क्वेश्चन मार्क। अब देखिए द बैलून्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज आया है, तो इसके भी साथ इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो बैलून्स चूँकि प्लूरल है तो वर्ब हमारी होगी आर, तो आर द बैलून्स फ्लोन बाई हिम और क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव का हमने एक पैसिव वॉइस बना के बताया। एक एग्जांपल से और देखते हैं, डज शीला कुक द फूड क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे इसके लिए, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे लगा हुआ है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे। द फूड को सब्जेक्ट बना दिया, द फूड, तो इज़ द फूड कुक्ड बाई शीला और क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे सेंटेंस, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें WH वर्ड आता है, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड को लगाएंगे, उसके बाद इज़ आर एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वाई इज़ योर लेसन नॉट लर्नड बाई यू, चूँकि इंटरोगेटिव का नेगेटिव था तो नॉट भी हम लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो हु टीचेज यू इंग्लिश, यहाँ ध्यान देना है हमको, हु वाला अगर कोई सेंटेंस है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हु इंटरोगेटिव वर्ड भी है और इस सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, अतः इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो हु के स्थान पर हम बाई हुम लगा देते हैं, तो बाई हुम। अब आर यू यानी ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से बनाना सीखते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने की। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। स्ट्रक्चर हमारा पहले जैसा ही पैटर्न है, यानी इसके एक्टिव वॉइस का पैटर्न को अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आर एम, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के आगे लिखेंगे, उसके बाद इज़ आर एम, जैसा कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हो उसी इज़ आर एम को इधर लगा देंगे। एक नया वर्ड जिसे हम जोड़ना है दैट इज़ बीइंग, बीइंग हम सब जोड़ेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट। ये पैटर्न हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस से का पैसिव वॉइस बनाने के लिए होगा। एक एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसे लिखा हुआ है मोहिनी इज़ ईटिंग एन एप्पल। ये हमारा अफर्मेटिव का एक सेंटेंस है,
पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय मोहिनी। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय देम। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसका पैटर्न क्या होगा, एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आर एम के साथ नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी और देन सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बना करके यहाँ लिख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम, अगर नेगेटिव का है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट। एक बात स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस बनाना है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है और बाई लगाना, ये दो नियम आपको बिल्कुल रट लेने हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये 3 लाइन अगर आपको याद है तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द फिशरमैन इज़ नॉट कैचिंग द फिश। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो द फिश इज़ नॉट बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन। एक और एग्जाम्पल से जानते हैं, द गार्डनर इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे, द प्लांट्स आर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। हमने नेगेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल से जाना। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम आती है, ये हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। सीधा पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैटर्न हम जानते हैं, इज़ आर एम, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल से जानते हैं, इज़ मोहन रीडिंग हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। अब ज़रा इसका पैसिव बना के देखते हैं तो हिज लेसन, चूँकि ऑब्जेक्ट आगे बनाएंगे इसको तो सिंगुलर है तो इज़, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, इज हिज लेसन बीइंग रेड बाय मोहन और क्वेश्चन मार्क। एक पैटर्न दूसरा जो जिसमें WH वर्ड का यूज होता है, तो क्या पैटर्न होता है उसका, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद इज़ आर एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल से जानते हैं, वाई आर यू टेलिंग ए लाई, क्वेश्चन मार्क। आप देखिए इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले WH वर्ड आया उसी को अपनी जगह उतार देंगे, तो WH वर्ड वाई, इज़ अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के पैसिव वॉइस के पैटर्न को समझ चुके हैं और कुछ एग्जांपल से हमने करके देख लिया है। आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, मैं चाहता हूँ आज इसी वीडियो में सारे पैसिव वॉइस को मैं कवर कर लेता हूँ। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की। तो इसका एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस के पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव के साथ बीन, नया जो वर्ड है दैट इज़ बीन, इसको नया जोड़ दिया हमने, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से जानते हैं। दे हैव बॉट अ बुक, पैसिव में बनाते समय क्या करेंगे, ए बुक हैज़ बीन बॉट बाई देम। नेगेटिव की बात करें तो पैटर्न होगा एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैज़ ऑब्लिक हैव, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस का पैटर्न होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, उसके बाद नॉट, बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। ज़रा एक एग्जाम्पल से देखें, शी हैज़ नॉट बॉट अ बुक, पैसिव वॉइस क्या होगा, ए बुक हैज़ नॉट बीन बॉट बाई हर। एक और एग्जाम्पल से जानते हैं, द हंटर हैज़ नॉट किल्ड अ टाइगर, पैसिव वॉइस क्या होगा, अ टाइगर हैज़ नॉट बीन किल्ड बाई द टाइगर, द टाइगर हैज़ नॉट बीन किल्ड बाई द हंटर। यहाँ हमको हंटर करना है क्योंकि सब्जेक्ट हंटर है, उसका ऑब्जेक्ट हमने हंटर बना दिया। बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसका पैटर्न होगा सबसे पहले हैज़, हैव,
सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज़ हैव को आगे लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बीन उसके बाद लगाना है। तो हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से जानते हैं। सबसे पहले हैज़ सीता पेंटेड ए पिक्चर क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ ए पिक्चर बीन पेंटेड बाई सीता क्वेश्चन मार्क। लेकिन WH वर्ड वाला अगर कोई एक्टिव वॉइस होगा तो पैटर्न वुड भी WH वर्ड हैज़ ऑब्लिक हैव सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। लेकिन पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा, WH वर्ड हैज़ हैव ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल से जानते हैं। वाई हैव यू नॉट सीन दिस वीडियो क्वेश्चन मार्क, कैसे बनाएंगे इसको पैसिव में, तो वाई हैज़ दिस वीडियो नॉट बीन सीन बाई यू क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। केवल 3 ही टेंस हैं ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, ये जो सब्जेक्ट हैं ही, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम बनेगा, सी का हर, दे का देम, इट का इट, यू का यू, बी का अस, आई का मी। इनको आपको याद करना है, ये प्रोनाउन का पैसिव वॉइस बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। आइए बात करते हैं आगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाएं। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद बाज या बर लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल से देखते हैं। सी सेंग ए सॉन्ग, तो पैसिव बनाएंगे तो ए सॉन्ग वाज संग बाई हर। दूसरे एग्जांपल से देखें, दे वॉन द मैच वॉज वॉन बाई देम। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डिड नॉट। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद बाज या बर, फिर नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए एक एग्जांपल से जानते हैं। सविता डिड नॉट रीड द नोवेल, पैसिव वॉइस क्या होगा, द नोवेल वाज नॉट रेड बाई सविता। एक और एग्जांपल से जानते हैं। वी डिड नॉट हेल्प यू, यू वर नॉट हेल्प्ड बाई अस। अब देखिए बात इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस की करते हैं। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले बाज या बर लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक एग्जांपल से जानते हैं। डिड रवि बाई ए बुक क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, बाज ए बुक, बॉट बाई रवि और क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल से जानते हैं। डिड दे सॉल्व द क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस क्या होगा, वर द क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाई देम क्वेश्चन मार्क। तो हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की, जिसके तीनों पैटर्न को हमने जाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आइए बात करते हैं आगे। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाएं, जानिए। देखें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बाज या बर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। पैसिव वॉइस के पैटर्न में क्या कर देंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लगा देंगे, उसके बाद बाज या बर,
एक नया वर्ड जोड़ देंगे, दैट वुड बी बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से जानते हैं, सरला वाज कुकिंग द फूड, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, द फूड वाज बीइंग कुक्ड बाई सरला। इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को बड़ी आसानी से जान पाएंगे। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, तो एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बाज या वर लगाना है, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव के एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। आइए जानते हैं कि एग्जाम्पल से, सरगम was not eating the bananas, तो द बनाना was not being eaten by सरगम। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं बाज या बर, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वहीं बात करते हैं हम पैसिव वॉइस की, तो बाज वर अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल से जानते हैं, बाज द फार्मर प्लाउइंग हिज फील्ड क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाज हिज फील्ड बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें WH वर्ड का यूज जब हो तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पैटर्न होगा WH वर्ड, उसके बाद बाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझे, विच बुक वाज सी रीडिंग नाउ क्वेश्चन मार्क। आप ज़रा देखें, तो विच बुक वाज बीइंग रेड नाउ बाई हर और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं, वाज सी फ्लाइंग द काइट क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे इसका पैसिव वॉइस, वाई वाज द काइट बीइंग फ्लोन बाय हर और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस के तीनों सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के पैसिव वॉइस को कैसे बनाएं, हमने कुछ आसान से नियमों से जाना। बात करते हैं आगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस की पैटर्न की बात करें तो सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेड और उसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि एक तो हमको बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एक्टिव वॉइस में भी आती है और बाई। इस दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो पैसिव वॉइस हमारे बहुत सरल होने वाले हैं। एक एग्जांपल से जानते हैं, द बुक सेलर हैड सोल्ड द बुक्स। पैसिव वॉइस, द बुक्स हैड बीन सोल्ड बाय द बुक सेलर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा पैसिव वॉइस की भी बात करें तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन, नॉट दोनों के बीच में आएगा यानी बीन इसमें जोड़ दिया जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से जाने, द टीचर हैड नॉट टॉट मी दिस चैप्टर। अब जरा पैसिव कैसे बनाएंगे, तो दिस क्या लिखा पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो मी को सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट मी है इसको आगे सब्जेक्ट बना देंगे, तो आई हैड नॉट बीन टॉट दिस चैप्टर बाय द टीचर। स्टूडेंट्स, यहाँ एक मी दूसरा दिस चैप्टर, दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ तो हम प्रायोरिटी देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या सजीव ऑब्जेक्ट को, लेकिन हम इसका यूज़ करके भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए देखो कैसे, दिस चैप्टर हैड नॉट बीन टॉट, मी को हमने चेंज नहीं किया तो मी, तो दिस चैप्टर हैड नॉट बीन टॉट मी बाय द टीचर, हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं जरा इंटरोगेटिव सेंटेंस की।
इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस को पैटर्न को भी जान लेते हैं। सबसे पहले हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एक एग्जांपल से जानते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। हैड दे वॉन द मैच, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? हैड हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो आगे इसमें भी आएगी, तो हैड द मैच बीन वॉन बाई दैम, क्वेश्चन मार्क। अब हम ऐसे सेंटेंस की बात करें जहाँ WH वर्ड का यूज हुआ हो, तो सबसे पहले WH वर्ड लगा देंगे, उसके बाद हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक एग्जांपल से जानते हैं। वाई हैड यू बीटन द सर्वेंट, वाई हैड यू बीटन द सर्वेंट। तो पैसिव कैसे बनाना है? तो वाई हैड द सर्वेंट बीन बीटन बाय यू और क्वेश्चन मार्क। और जैसा कि स्टूडेंट हम पहले भी बता चुके हैं कि पास्ट एंड किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और आगे हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो आइए हम बात करते हैं आगे फ्यूचर के इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन है बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अतः आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाएं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट या पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बेल या सेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाने का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद बेल या सेल, उसके बाद बी जोड़ देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल से जानते हैं। सी विल राइट एन एप्लीकेशन। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाई हर। अब ज़रा हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, विल सेल, नॉट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का पैटर्न ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट, बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से अब जो नेगेटिव के पैसिव वॉइस का पैटर्न को जानते हैं। आइए समझते हैं कि एग्जांपल से। सूरज विल नॉट बाई ए मैगजीन। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ए मैगजीन विल नॉट बी बॉट बाई सूरज। इसी प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी चर्चा कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के पैटर्न को जानते हैं। सबसे पहले विल या सेल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब बी लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से जानते हैं। विल रवि बाई ए कार, क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल ए कार बी बॉट बाई रवि, क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं WH वर्ड वाले एक्टिव वॉइस की, कैसे पैसिव वॉइस में बदलें। तो WH वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न था। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के पैटर्न की। तो पैसिव वॉइस के पैटर्न में क्या होगा? WH वर्ड, उसके बाद विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एक एग्जांपल से जानते हैं। वाई विल द फार्मर नॉट सेल द राइस, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? वाई विल द राइस नॉट बी सोल्ड बाय द फार्मर, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से स्टूडेंट आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तीनों प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के पैसिव वॉइस के पैटर्न को जान लिया। स्टूडेंट्स, आप दो बातें ध्यान रखिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और बाई लगाते हैं। अगर ये तीन बातें आपको याद हैं
तो पैसिव वॉइस आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए चर्चा करते हैं फ्यूचर टेंस के एक और टेंस की यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाएं। स्टूडेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस को टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के टेंस की। स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की बात करें, जैसा कि हम पहले बता ही चुके थे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को नहीं बनाया जाता। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसका पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, विल, शैल और उसके बाद हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं किसी भी परफेक्ट सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल के साथ हैव, बीन। विल शैल हैव तो एक्टिव में ही आता है, बीन हम अपनी ओर से जोड़ेंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल से जानते हैं, द टीचर विल हैव टॉट मी दिस चैप्टर। पैसिव वॉइस, तो मी को हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, तो आई शैल हैव बीन टॉट दिस चैप्टर बाय द टीचर। अथवा हम क्या करें, जैसा कि हम पहले अभी हमने एक टेंस में बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, यानी ड्यूअल ऑब्जेक्ट हो, डबल ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक सजीव और एक निर्जीव हो, तो क्या करेंगे, जनरली हम सजीव का यूज़ करते हैं, लेकिन हम निर्जीव से भी बना सकते हैं। जैसे कि हम दिस चैप्टर विल हैव बीन टॉट मी बाय द टीचर, हम ऐसे करके भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को बनाने का जो एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न है वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल, उसके बाद नॉट, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय क्या पैटर्न हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, हैव, बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से जानते हैं, द मिल्क मैन विल नॉट हैव सोल्ड द मिल्क। पैसिव वॉइस, मिल्क विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय द मिल्क मैन। आइए चर्चा करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के पैटर्न को देखते हैं, विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस के पैटर्न को भी देख लेते हैं। सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए जानते हैं कि एग्जाम्पल से, शैल आई हैव ओबलाइज्ड हिम, तो विल ही हैव बीन ओबलाइज्ड बाई मी, क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं WH वर्ड वाले एक्टिव वॉइस की। तो पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस बनाने का पैटर्न क्या होगा, WH वर्ड, विल, शैल, ऑब्जेक्ट, हैव, उसके साथ बीन और जोड़ दिया जाएगा तो हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल से जानते हैं, वाई विल मोहन हैव कॉट द बॉम्ब्स, क्वेश्चन मार्क। वाई विल द बॉम्ब्स हैव बीन कॉट बाई मोहन, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाना भी सीख लिया। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस के सभी टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, केवल 8 प्रकार के सेंटेंस का ही टेंस का ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के भी तीनों टेंसों का। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट 2 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। आइए बात करते हैं आगे इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया था कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसमें मैं सभी प्रकार के पैसिव वॉइस को कवर करने वाला हूँ। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के पैटर्न को जाना है, सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, केवल 2 ही शब्द होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तब पैटर्न होगा, सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल से जानते हैं, सिंग ए सॉन्ग,
इम्परेटिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट इज सॉन्ग बी संग, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऐसे सेंटेंस में डू नॉट अथवा नेवर सबसे आगे आता है। जैसे तो पैटर्न क्या होगा, डू नॉट प्लस ऑब्लिक नेवर, मीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, डू नॉट टेल ए लाई, ये एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल है। और इसके पैटर्न क्या होगा पैसिव वॉइस में, लेट प्लस नॉट अथवा नेवर, अगर नेवर आया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी, तब मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल से जानते हैं। लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड, या डू नॉट टेल ए लाई का पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड। अब ऐसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस ऐसे जिनमें लेट सबसे पहले आ जाए, यानी ऐसे एक्टिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस के जो लेट से ही प्रारंभ होते हैं, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड। ऐसे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं। जब पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड को लगाते हैं, उसके बाद बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, देन ऑब्जेक्ट फर्स्ट। एग्जाम्पल से जानते हैं। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस बनाते समय लेट ए सॉन्ग बी संग बाई हिम। लेकिन कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस भी होते हैं जिनमें सबसे आगे प्लीज़ आ जाता है। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, पैटर्न होता है प्लीज़ प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज़ के स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पूरा लगा देते हैं, प्लीज़ को रिमूव कर देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से जानते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब देखिए हम दूसरे प्रकार के इसको दूसरे तरीके से कैसे करें, एक एग्जाम्पल से जानते हैं। हेल्प द नीडी, यहाँ हमको सलाह दी जा रही है, अतः हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पुराना तरीका लेट लगा के, लेट द नीडी बी हेल्प्ड, अथवा हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, या अपनी ओर से ही यू आर एडवाइज्ड टू, क्योंकि इसमें सलाह दी जा रही है अतः ये वर्ड हम जोड़ करके पूरे सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी। इस प्रकार से हम पैसिव इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना जानते हैं। हम आज चर्चा करेंगे मॉडल्स अगर यूज हुए हो किसी सेंटेंस में तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। आइए चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऐसे पैसिव वॉइस की जिसमें मॉडल्स का यूज हुआ हो। तो मॉडल्स आप जानते ही होंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to, will, would, be प्लस टू, have प्लस टू, dare, need। इन सब का यूज़, इन सब का प्रयोग मैंने विभिन्न वीडियो में बना के बताया है। अगर आपने इनको नहीं समझा हो, नहीं पढ़ा हो तो इनका वीडियो भी आप देख लें, इनके एक्टिव वॉइस कैसे किए जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसका यूज किया गया है, उसके साथ हम जोड़ेंगे बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल से। शी कैन सिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए सॉन्ग कैन बी संग बाई हर। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट प्लस बी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स को हमको बी लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हमको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है तो एग्जाम्पल से जानते हैं। यू शुड नॉट टेल ए लाई, यू शुड नॉट टेल ए लाई। अब पैसिव वॉइस कैसे होगा, ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड बाई यू। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं एग्जाम्पल से। कैन यू स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, तो कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाई यू। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना हम सीख चुके हैं। अब बात करते हैं ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें किसी WH वर्ड का यूज हुआ हो। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है, WH वर्ड, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या होगा, WH वर्ड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जानते हैं एग्जाम्पल से, व्हाट शुड यू डू, तो व्हाट शुड बी डन बाय यू क्वेश्चन मार्क। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, वाई कुड यू नॉट बाई ए बुक, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाई कुड ए बुक नॉट बी बॉट बाई यू। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बेस्ड जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का पैटर्न है वो बिल्कुल वैसे ही टेंसों की तरह है, केवल उसमें बी हमको लगाना है। तो आपने आज इस प्रकार से बहुत सारे पैसिव वॉइस जाने। थोड़ा सा हम जानते हैं कुछ विशेष प्रकार के पैसिव वॉइस। ये सारे पैसिव वॉइस केवल एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो बच्चे भी बहुत बेनिफिशियल, वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अतः कुछ और प्रकार के पैसिव वॉइस की हम चर्चा करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कुछ स्पेशल यूजेज ऑफ पैसिव वॉइसेस, अर्थात ऐसे पैसिव वॉइस जिसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। ये वाला पोर्शन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जो इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में अथवा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जानते हैं कैसे, जब किसी सब्जेक्ट का अधिक महत्व नहीं होता है और पैसिव वॉइस बनाते समय उस सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल से जानते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट पीपल एक कॉमन वर्ड है। अगर इसको हम हटा करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए कैसे, इंग्लिश इज स्पोकन, ये हम बाई पीपल को लगाना जरूरी नहीं समझते, बिकॉज दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। दूसरे तरीके को जाने, जब एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, इसकी चर्चा मैं बीच में भी कर चुका हूँ। एक सजीव ऑब्जेक्ट हो, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही एक साथ आते हैं तो दोनों के ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम सजीव को भी लेके बना सकते हैं और निर्जीव को लेकर के भी। देखिए एक एग्जांपल से, ही विल गिव मी हिज बुक, एक ऑब्जेक्ट हिज बुक है, एक मी है। तो पहले हम मी को सब्जेक्ट बना के बनाते हैं, तो आई शैल बी गिवन हिज बुक बाय हिम। अथवा हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएं, हिज बुक को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, हिज बुक विल बी गिवन टू मी बाय हिम। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं, ऐसा भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद बाई प्रीपोजिशन नहीं आता, जैसा कि अभी तक हम पैसिव वॉइस में पढ़ते आ रहे हैं कि बाई लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं उनके बाद बाई नहीं आएगा, बल्कि कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन होते हैं जो उनके बाद वही लगाए जा सकते हैं। ये मैंने वर्ब की एक सूची दी हुई है, जैसे सप्लाई के बाद विद आएगा, सिम्पैथाइज के बाद विद आएगा, प्रोवाइड के बाद विद होगा, प्लीज़ के बाद विद होगा, डिसप्लीज के बाद भी विद होगा, प्रीफर के बाद टू आता है, नो के बाद टू होगा, इंसिस्ट के बाद ऑन होगा, कंग्रेचुलेट ऑन और इंटरेस्ट इन। तो इस प्रकार से जैसे अमेज के बाद एट आता है, तो ये कुछ वर्ब ऐसी हैं इनके बाद यही प्रीपोजिशन आ पाएंगे, बाई नहीं लगाते। अतः आप इनको याद कर लें। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अपने तरीके से देखें और कुछ एक्सरसाइज करें। आपने वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने साथियों को भी इसे फॉरवर्ड करें और आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।